everyone, welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Dibroy and this is the part 10 of Vocabbing A to Z. So as you can already see from the thumbnail that this video will be about the base word that starts with D, and of course we'll follow that up with synonyms and antonyms. So if you're appearing for competitive exams, for like government job competitive exams or MBA entrances, then this video is definitely for you. So let's get going. तो पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड इज डिसाइफर. लाइक माय प्रीवियस वीडियोस, हमने क्या किया, पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं. तो डिसाइफर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? दैट्स अ वर्ब. ठीक है, एक्शन वर्ड है, वर्ब है. तो डिसाइफर का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई कुड नॉट डिसाइफर व्हाट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर. आई कुड नॉट डिसाइफर व्हाट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर. इट मींस डिसाइफर करने का मतलब है टू कन्वर्ट एक सीक्रेट कोड इनटू अ नॉर्मल लैंग्वेज. ठीक है, कोई एक कोड को जो समझ में ना आए, एनक्रिप्ट करके रखा हुआ कोड को नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि वो जनरली हम समझ सके इन आवर एवरीडे यूज लैंग्वेज, जिसका जो भी है उस पे कन्वर्ट करना, नॉर्मल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करना इज डिसाइफर करना. ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लिखूं, अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल बोला था, आई could not decipher what was inscribed on the pillar. ठीक है, पिलर में जो लिखा हुआ था मैं उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सका. तो हो सकता है पिलर में कोई सीक्रेट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इट मीन्स टू कन्वर्ट अ सीक्रेट कोड इनटू नॉर्मल लैंग्वेज. ठीक है, to convert a secret code into a normal language. It means to decipher that. Next, decode करना. देखो decode, जैसे आप code and decode उल्टा कर देना, आपको ऐसे ही समझ में आ जा रहा होगा. अगर मैं एग्जांपल बोलूं, he put down the phone and decoded the message. ठीक है, he put down the phone and decoded the message. It means to convert into intelligible language. अगर किसी के लिए इंटेलिजिबल नया है, इंटेलिजिबल का मतलब है अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, मैं लिख के देता हूं. डिकोड का मतलब है टू कन्वर्ट, उसी के जैसा, डिसाइफर के जैसा है, कन्वर्ट इनटू इंटेलिजिबल. INTELLIGIBLE, दैट इज इंटेलिजिबल. इंटेलिजिबल का मतलब है अंडरस्टैंडेबल. हाँ, अगर किसी को इंटेलिजिबल प्रॉब्लम है तो साइड में इंटेलिजिबल का भी मीनिंग लिख के रखो. इंटेलिजिबल इज समथिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड. अंडरस्टैंडेबल, जो समझ में आ जाए, जो समझ में आ सके. ठीक है, दैट्स इंटेलिजिबल फॉर यू. नेक्स्ट, डिक्रिप्ट करना. एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट. ठीक है, समझ में आ रहा है? एनक्रिप्ट का उल्टा, एनक्रिप्ट मतलब किसी चीज को कोड कर देना. मतलब इसको कोई, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, व्हाट्सएप में आपको देखा होगा आपने कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है. मैसेजेस हमारे तरफ से उस तरफ, जिस तरफ आप सेंड करो या जहां से आपको पास मैसेज आ रहा है, दोनों तरफ मैसेज एनक्रिप्टेड होता है. कोई थर्ड पार्टी मतलब इसको पढ़ नहीं सकता है. करेक्ट, ये एनक्रिप्टेड होता है मैसेज. तो डिक्रिप्ट का मतलब क्या है? उसको कन्वर्ट कर देना. इट इज बेस्ट इफ यू डिक्रिप्ट द सेंसिटिव ट्रांसमिशन. करते हैं ना, जैसे हम लोग हमारे रॉ एजेंट्स ये सब करते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कोई एनक्रिप्टेड मैसेज भेजना चाहते हैं या भेजते हैं, उसको डिक्रिप्ट करते हैं. इसके बाद कहाँ नेक्स्ट बॉम्ब लोकेशन हो या कहाँ पे कुछ अटैक होने वाला है, उसको निकाल लेते हैं, उनका मैसेज को डिक्रिप्ट करते हैं. तो डिक्रिप्ट का मतलब है, इट मीन्स वो जो सेम थिंग डिकोड कर देना. ठीक है, एनक्रिप्ट का उल्टा डिक्रिप्ट. अगर क्रिप्ट का मतलब एक्चुअली मैं यहाँ पे भी समझा दूंगा एनक्रिप्ट करने का टाइम में. इसका मतलब ओरिजिन, ग्रीक ओरिजिन है क्रिप्टोस से. क्रिप्टोस उसका ओरिजिन है. क्रिप्ट क्रिप्टोस से आया हुआ है, KRUPTOS. क्रिप्टोस का मतलब है हिडन.
ये मैं थोड़ा देर बाद में आ रहा हूँ इस पे। नेक्स्ट, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट एकदम इजी। इंटरप्रेट का मतलब क्या? एक्सप्लेन करना। द एविडेंस इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, समझ में नहीं आना, समझ में आना। तो इंटरप्रेट का मतलब एक्सप्लेन करना, समझ में आना, ठीक है, इंटरप्रेट। नेक्स्ट, रिवील, किसी चीज को सामने लेके आना, रिवील करना। क्रैक कर देना, जैसे कोई एक डिफिकल्ट टास्क है उसको क्रैक कर देना, ठीक है। थ्रो लाइट ऑन, दैट्स अ फ्रेज, ठीक है। थ्रो लाइट ऑन, किसी चीज पे रोशनी डालना। ऐसा नहीं कि रोशनी डालना पूरा मतलब टॉर्च जला के रोशनी डालना, इट मीन्स उसके उस वो समझ में आ जाए वैसा उस पे रोशनी डालना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, ठीक है। थ्रो लाइट ऑन, इट्स अ फ्रेज। सिमिलर मीनिंग समझ में आ गया आपको कैसे यूज होता है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है डिसाइफर। इट मीन्स टू कन्वर्ट अ सीक्रेट कोड इनटू अ नॉर्मल लैंग्वेज। वैसे उसके साथ आ गया आपका डी कोड, डिक्रिप्ट, इंटरप्रेट, रिवील, क्रैक या थ्रो लाइट ऑन। वैसे आपका एंटोनिम क्या हो रहा है? दैट मीन्स ऑपोजिट। मिस इंटरप्रेट, इंटरप्रेट एंड मिस इंटरप्रेट। तो इंटरप्रेट क्या हो रहा है? एक्सप्लेन। मिस इंटरप्रेट हम लोग बोलते हैं ना कि मैं क्या बोला, उसने मिस इंटरप्रेट किया मेरे बातों को, मतलब मैं जो बोलना चाहता था वो समझ नहीं पाया, तो उल्टा समझ लिया। मिस इंटरप्रेट करना, ठीक है। मतलब जो क्रैक कर देना, मतलब एक्चुअल जो है उसको क्रैक कर देना, उसके ऑपोजिट होता है मिस इंटरप्रेट, करेक्ट। समझ में ना आना। डिस्टोर्ट करना, तोड़ मरोड़ देना, ठीक है। डिस्टॉर्टेड वे में, लाइक हिज वॉइस वाज सो डिस्टॉर्टेड दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही स्पोक। डिस्टॉर्टेड, तो डिस्टॉर्टेड मतलब तोड़ मरोड़ देना। या कभी कभी होता है ना, मतलब आप फोन में बात करो, ऑपोजिट साइड से जो बात कर रहा है उसका आवाज रुक रुक के आ रहा है, या क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, डिस्टॉर्टेड वॉइस में आ रहा है, तो वही डिस्टॉर्ट हो गया। कंफ्यूज, यू ऑलरेडी नो दैट। एनक्रिप्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, इसका रूट ग्रीक ग्रीक रूट है, ठीक है। ग्रीक रूट है, का मतलब है, देखो कैसे आया ये वर्ड। एन का मतलब उनके लैंग्वेज में इन है, एंड क्रिप्टोस, क्रिप्टोस का मतलब है हिडन। तो उसी से बन गया आपका एनक्रिप्ट करना। कोई चीज को समझ में ना आ जाए, ना आए, वैसे आपको उसको कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, एनक्रिप्ट करना। एंड द लास्ट वन, वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट, साइफर। साइफर का मतलब क्या है? सेम वे, ए सीक्रेट और ए डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। ही रोट ए नोट इन साइफर, मैं लिख के देता हूं, अ सीक्रेट और disguised way of writing, ठीक है, दैट साइफर। तो एग्जाम्पल क्या होगा? ही wrote a note in cipher, ठीक है। he wrote a note in cipher, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? मतलब वो डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, ताकि समझ में ना आए किसी को ऐसे बहुत जल्दी से। तो इट वाज वेरी इजी, इतना टफ कुछ नहीं था। जस्ट आपको पहचान लेना है कहाँ पे कौन सा वर्ड कैसे यूज करना है, बाकी आप ऐसे यूज कर पाओगे, ठीक है। चलो तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड, डिसीट। सच ए नाइस वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच, अ नाउन, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, शी वन अ प्रमोशन बाय डिसीट। बहुत ही कॉमन वर्ड, मैंने शायद पहले भी कहीं कोई दूसरा वर्ड के साथ डिस्कस किया होगा। तो एग्जांपल क्या मैंने बोला है? शी वन अ प्रमोशन बाय डिसीट। तो इसका मतलब क्या है? इट मींस द एक्शन ऑफ डिसीविंग समवन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ। जो सच है उसको ना बोल के किसी और को लाइक धोखा देना या झांसे में ले लेना, दैट्स डिसीट, द एक्शन ऑफ डिसीविंग समवन, ठीक है। मैं लिख के देता हूं, द एक्शन ऑफ डिसीव करना, धोखा देना, ठीक है। डिसीविंग समवन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या बोला मैंने? शी वन
a promotion by deceit, धोखे से, ठीक है, उसने धोखे से प्रमोशन लिया है। तो समझ में आ गया आपको कैसे यूज होता है। नेक्स्ट, डिसेप्शन, सेम, धोखा देना, डिसेप्शन। ही केप्ट ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टीज बाय डिसेप्शन, ऐसे भी यूज कर सकते हो आप। ही केप्ट ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टीज बाय डिसेप्शन, किसी और को धोखा देके या गरीब को लूट के या ऐसा करके होता है ना, दैट्स डिसेप्शन। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, आर्टिफिस। आर्टिफिस का मतलब क्या है? इट मींस देखो, जो है नहीं वैसा उसको पेश करना, ट्रिकरी जिसे बोलते हैं ना, ट्रिकरी, दैट्स आर्टिफिस। पकड़ लो कोई सेल्समैन, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, द सेल्समैन यूज्ड एन आर्टिफिस टू ट्राई एंड गेट मी परचेज हिज डिफेक्टिव कार। उसका जो डिफेक्टिव कार था, उसने अपने डिफेक्ट्स के गाड़ी के डिफेक्ट्स के बारे में उतना नहीं खोल के बताया, और उसके अच्छाई बोल बोल के या मुझे डिसीव करके उसने अपना गाड़ी मुझको सेल कर दिया या सेल करने में मजबूर कर दिया, वैसा कर दिया, मतलब लेने में मुझे। तो इसका मतलब क्या है? आर्टिफिस का मतलब है ट्रिकरी, ठीक है, ट्रिक्स यूज करके। तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला, द सेल्समैन यूज्ड एन आर्टिफिस टू ट्राई एंड गेट मी परचेज हिज डिफेक्टिव कार। ठीक है, अगर फ्यूचर के लिए ऐसा याद रखना है तो साइड में आप, आई सजेस्ट कि आप नोट करके रखो। ये फिर से बैक करके सुन लो, मैंने एग्जांपल क्या बताया, फिर से नोट करके रखो, ताकि एग्जांपल आपको लंबे समय तक याद रहे, यू नो हाउ टू यूज दीज वर्ड्स। ठीक है, ट्रेचरी, सेम वर्ड, ट्रेचरी इज लाइक द बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, मैनी डाइड बिकॉज ऑफ हिज ट्रेचरी। उसने जो धोखा दिया, उसने जो ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया, उसके वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ, बहुत लोग मारे गए। ठीक है, इट मींस बिट्रेल ऑफ ट्रस्ट। डुप्लीसिटी, समझ में आ रहा है आपको? डुप्लीकेट से डुप्लीसिटी बना। ठीक है, फ्रॉड, फ्रॉड करना, धोखा देना। ठीक है, लक्ष्मी चीट फंड, फिर हेरा फेरी का याद है आपको, दैट्स फ्रॉड। ब्लफ, ठीक है, ब्लफ करना, ठीक है, जो है नहीं उसको वैसे प्रेजेंट करना, ब्लफ करना। नेक्स्ट, सिंसियरिटी, देखो आपको समझ में आ रहा है, सिंसियरिटी, ट्रूथ, ऑनेस्टी, वर्च्यू। वर्च्यू मतलब एक्सीलेंट स्टैंडर्ड मेंटेन करना, एक्सीलेंट स्टैंडर्ड। दैट्स वर्च्यू। राइटियसनेस, सच या सच का साथ देना या सच होना, दैट्स राइटियसनेस। ठीक है, दैट्स अ वर्च्यू। राइटियस, बीइंग राइटियस इज अ वर्च्यू। तो देखो, इजी था, नो रॉकेट साइंस, आराम से हो गया। तो डिसीट का मतलब क्या है? इट मींस किसी और को कोई धोखे से नो या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ, सच को तोड़ मरोड़ देना, धोखा देना या सच को तोड़ मरोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट, डिफॉल्ट, ये दो तरीके से यूज होता है। ठीक है नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच में लिख देता हूं पहले। दो तरीके से यूज होता है। एक तो देखो, हम लोग बोलते हैं ना, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है आपके फोन का, डिफॉल्ट सेटिंग्स, दैट मींस अ प्री सिलेक्टेड ऑप्शन। एवरी फोन कम्स विद अ डिफॉल्ट सेटिंग्स। जो प्री सिलेक्टेड ऑप्शन होता है ना, लाइक जिसका ये वॉलपेपर ऐसे ही दिया हुआ था, या उसका रिंग टोन ऐसे ही दिया हुआ है, या उसका बैटरी टाइमिंग, या कितने बजे के बाद वो नाइट मोड ऑन होगा या ऑफ होगा, या कौन कितना परसेंटेज ऑफ ब्राइटनेस एनेबल होगा, ये सब डिफॉल्ट सेटिंग्स में, या कोई कोई ऐप आपको डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है राइट फोन में, तो दैट इज डिफॉल्ट, दैट इज प्री सिलेक्टेड ऑप्शन। ठीक है, एक डिफॉल्ट का मीनिंग हो गया प्री सिलेक्टेड ऑप्शन, मैं लिख के देता हूं, प्री सिलेक्टेड ऑप्शन। ठीक है, प्री सिलेक्टेड ऑप्शन। तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला, एवरी फोन कम्स विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स, every phone comes with a default settings। ठीक है, दूसरा मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट क्या है? फेलियर टू पे द मनी ओड। जो आपको पैसा देना था किसी को, या कोई कंपनी को, या कोई इंश्योरेंस पेमेंट हो, या कुछ भी हो, उसको ना दे पाना इज डिफॉल्ट।
तो जो करता है उसको डिफॉल्टर बोलते हैं, कि जो नहीं दे पाया। ठीक है, तो दूसरा मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट क्या है? फेलियर टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन और अ लोन और बीइंग नॉट एबल टू अपीयर इन कोर्ट, ये भी होता है, वो भी डिफॉल्टर कहता है। ठीक है, तो फेलियर टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन आप लिख सकते हो, फेलियर टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, स्पेशली मैं लिख देता हूं लोन या अपीयर इन कोर्ट एसेट्रा। ठीक है, तो दिस इज डिफॉल्ट। तो एग्जांपल अगर मैं बोलूं, द कंपनी विल हैव टू बी प्रॉफिटेबल टू अवॉइड डिफॉल्ट, इसका अगर मैं मीनिंग दूं, मतलब सेंटेंस दूं, द कंपनी will have to be profitable to avoid default। ठीक है, अगर उसको डिफॉल्टर नहीं होना है तो उसको पैसा कमाना होगा, इट हैज टू बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, टू अवॉइड डिफॉल्ट ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट, फेलियर समझ में आ रहा है आपको? नॉन रेमिटेंस, नॉन रेमिटेंस जैसे मैंने पहले बताया था, इट मींस अ फेलियर टू पे द मनी ओड, जो पैसा देना था वो नहीं दे पाना। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन सेक्टर में पैसा कम आता है तो एजुकेशन हेल्पर होगा। ठीक है, स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली अगर गवर्नमेंट की तरफ से एड नहीं आ रहा है तो टीचर्स नहीं आएंगे, या क्लासरूम में फैन नहीं चलेगा, या बेसिक एम्यूनिटीज नहीं रहेगा। तो नॉन रेमिटेंस का मतलब क्या है? फेलियर टू पे द मनी ओड। एग्जांपल अगर मैं बोलूं, एजुकेशन हैज बीन हैम्पर्ड बाय नॉन रेमिटेंस ऑफ फंड टू स्कूल ऑन टाइम, कि स्कूल में ठीक टाइम में फंड नहीं पहुंचा जिसके वजह से एजुकेशन को हैम्पर हुआ। तो मीनिंग क्या हो रहा है? फेलियर टू पे द मनी ओड। ठीक है, फेलियर टू पे द मनी ओड। लैप्स, लैप्स हो जाना बोलते हैं ना, लाइक पेमेंट लैप्स हो गया, या इंश्योरेंस का डेट लैप्स हो गया। लैप्स हो जाना दिट मीन्स वो मोमेंट जो नेग्लिजेंस के लिए, या कोई ब्रीफ समय के लिए, या टेम्पररी फेलियर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दैट्स लैप्स। अगर मैं बोलूं, द मोमेंटरी लैप्स इन द फाइनल सेट कैन कॉस्ट हर द मैच। ठीक है, वो लास्ट में जो फेलियर, टेम्पररी फेलियर कर लिया उसने अपने फाइनल सेट में, उसकी वजह से उसको उसका मैच हारना पड़ा, या हार गई वो। तो अ मोमेंटरी लैप्स इन द फाइनल सेट कैन कॉस्ट हर द मैच। तो लैप्स का मतलब क्या होता है? अ ब्रीफ और टेम्पररी फेलियर। ठीक है, अ ब्रीफ और टेम्पररी फेलियर। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, परफेक्शन। ठीक है, परफेक्शन समझ में आ रहा है आपको? परफेक्शन, परफेक्ट होना। नेक्स्ट, विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब क्या है? बीइंग वेरी वॉचफुल, वॉचफुलनेस या सर्विलेंस जिसको हम लोग कहते हैं। करेक्ट, सर्विलेंस या वॉचफुलनेस, दिस इज विजिलेंस। फॉर एग्जांपल, लाइक सिक्योरिटी सर्विस डिमांड्स आवर्स ऑफ विजिलेंस। जो सिक्योरिटी सर्विस, अगर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज होता है ना, कंपनीज जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बैंक्स को या कोई अपार्टमेंट में, तो उनको हमेशा अपना नजर तेज रखना होगा, बीइंग वॉचफुल और सर्विलेंट। ठीक है, तो विजिलेंस का मतलब है वॉचफुलनेस और सर्विलेंस। तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला, सिक्योरिटी सर्विस डिमांड्स आवर्स ऑफ विजिलेंस। ठीक है, दैट्स विजिलेंस फॉर यू। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करना, समझ में आ रहा है आपको? स्क्रूटिनी, नाउ स्क्रूटिनी इज अ नाइस वर्ड। स्क्रूटिनी का मतलब है लाइक टू ऑब्जर्व समथिंग वेरी क्रिटिकली, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो। क्रिटिकल
ऑब्जर्वेशन, बहुत ही बारीकी से किसी चीज को देखना या उसको एग्जामिन करना, दैट्स स्क्रूटिनी। बोलते हैं ना, उसने अपना एग्जाम का पेपर पकड़ लो, उसको मार्क्स जितना मिलना था उसको नहीं मिला बोर्ड एग्जाम्स में, पकड़ लो इंग्लिश में उसको उतना मार्क्स नहीं मिला, तो वो क्या करता है, अपना एग्जाम मतलब वो पेपर बोर्ड में फिर भेजता है स्क्रूटिनी के लिए, ताकि वो फिर से चेक करे शायद कोई काउंटिंग मिस्टेक हो गया, या जहां पे उसको थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिलना था वहां पे कम मार्क्स मिला है। ठीक है, तो ही हैड सेंट हिज पेपर टू द बोर्ड फॉर स्क्रूटिनी, मतलब और भी मतलब कोई अगर गलती रह गया या कुछ रह गया उसको करेक्ट करके भेजने के लिए उसने अपना पेपर को स्क्रूटिनी के लिए आगे भेजा है, बोर्ड को भेज दिया। तो स्क्रूटिनी का मतलब क्या हो गया, इट मींस अ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको, सिंपल था। नेक्स्ट अगला देखते हैं, dilettante. Now that's a nice word. ठीक है, dilettante is an Italian word. ये प्लीज रिमेंबर इट्स एन इटालियन वर्ड। कैसे यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, तो ये भी नाउन ही है। किसके लिए यूज होता है, पकड़ लो कोई एक आर्ट फॉर्म, पकड़ लो या कोई डांस फॉर्म या म्यूजिक या कोई गेम उसको बहुत पसंद है, लेकिन उसके लिए वो ना मेहनत नहीं करता है, उसके लिए वो सीखता नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, या उसके लिए वो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं करता है, उसको दिलेतांते कहते हैं। ठीक है, a person cultivating an interest like arts or any kind of like sports etc without real commitment or knowledge. It's a very important word, हाँ, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मतलब पैसेज वगैरह में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इट मींस एन इनकंसिस्टेंट पर्सन। ठीक है, जो परसिस्ट नहीं कर सकते एक चीज को लेके बहुत टाइम तक, उसको इंटरेस्ट है लेकिन उसको वो सीखने का उसका पैशन नहीं है। ठीक है, अ पर्सन, मैं एग्जांपल लिख के देता हूँ, मैं मीनिंग लिख के देता हूँ। अ पर्सन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन कल्टिवेटिंग एन इंटरेस्ट लाइक आर्ट्स विदाउट real commitment, or you can say knowledge. समझ में आ गया आपका? तो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, ही इज अ dilettante as far as this game is concerned, लिख दू, he is a dilettante as far as the game is concerned. ठीक है, इट्स एन इटालियन टर्म, कोई कोई दिलेतांत भी बोलते हैं, करेक्ट है। ठीक है, वो वैसे उनको प्रोनाउंस करते हैं। एनीवे, तो सिनोनिम क्या हो गया, एमेचर, कोई चीज में नया है, अभी भी बच्चा है, सीखा नहीं उतना। ठीक है, कोई फील्ड में नया है उसको एमेचर कहते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट डैबलर। डैबलर का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट, लाइक ही वोंट सक्सीड इन लाइफ इफ ही रिमेन्स अ डैबलर। ठीक है, बीइंग इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, he won't succeed in life if he remains a dabbler. नेक्स्ट नॉन प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल नहीं है उनको नॉन प्रोफेशनल कहते हैं। ऑफ कोर्स, जो प्रोफेशनली कोई चीज को प्रैक्टिस नहीं करता या काम नहीं करता या सीखते नहीं है उसी चीज को, ठीक है, दैट्स नॉन प्रोफेशनल। एंड नॉन स्पेशलिस्ट, कोई शौक के लिए करता है बस, लाइक उसको गोल्फर बनना नहीं है, वो गोल्फ इतना ज्यादा मतलब उसको लेके करियर नहीं बना रहा है, लेकिन कभी कभार खेलता है, इज अ नॉन स्पेशलिस्ट। लाइक कभी कभार वो शॉट लग जाता है, डिप हो जाता है बॉल, लेकिन वो ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट। समझ में आ रहा है? ठीक उसका उल्टा हो जाएगा आपका वर्चुओसो। ठीक है, लाइक सेम लेटिन वर्ड वर्चू से लिया गया है। वर्चू, सॉरी, टीयूवी, वर्चू का मतलब स्किल है, लेटिन वर्ड, रूट लेटिन वर्ड है। ठीक है, वर्चू का मतलब है स्किल, वर्चू से बना वर्चुओसो, दैट मींस वन हु इज वेरी स्किलफुल, like Mr. John Petrucci is a virtuoso of progressive metal guitar playing, like maestro. सचिन को जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इज अ maestro, like cricketing legend है वो।
like the god of something, that's maestro. ठीक है. Next, connoisseur. Connoisseur, the meaning is like an expert judge of something. ठीक है. But specially connoisseur is used with the term food. Food के साथ ज़्यादा use होता है. Like although you can say a connoisseur of music, a connoisseur of especially like classical music or Carnatic music or rock music, a connoisseur of painting, like जो भी है, लेकिन connoisseur अगर generally use होता है वो food के साथ use होता है. One who keeps a very fine taste of food, like a very expert judge. ठीक है. An expert judge of food. ये food किसके साथ खाना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, कहाँ से ओरिजिन है, ये कब कहाँ, कौन से सीजन में ये खाना चाहिए, like he is an expert of that food. He's a connoisseur of food. ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे यूज होता है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. डिस्पायर, आई मीन डिस्पेयर. डिस्पेयर नाउन है, ये भी नाउन है, आज सब नाउन ही आ रहा है. इट मीन्स लाइक एन एब्सेंस ऑफ होप, और यू कैन से समथिंग दैट इज वेरी पेनफुल. ठीक है, कि दे आर इन डिस्पेयर अबाउट द मनी दे हैव लॉस्ट. They are in despair, like they are in pain about the money they have lost. So despair का मतलब क्या है? It means absence of hope, or you can say painful. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले बताया था, लिख देता हूं मैं. They are in despair about the money they have lost. ठीक है, उन्होंने जो पैसा खो दिया उसको लेके वो बहुत चिंतित थे, या वो होपलेस हो गए थे. तो इसी से बन गया हमारा होपलेसनेस. नो, आशा ही नहीं होना, होपलेसनेस. डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब है वेरी एक्सट्रीम एंजाइटी. ठीक है, या एक्सट्रीम ग्रीफ या सॉरो. डिस्ट्रेस का मतलब है एक्सट्रीम एंजाइटी या sorrow. Okay, that's distress for you. To his distress, he saw that she was crying. To his distress, he saw that she was crying. तो ऐसे use होता है. Next, anguish. Anguish, again the same thing. It means like a very suffering जिसको हम लोग कहते हैं. ठीक है, suffering जिसको हम लोग कहते हैं, like especially a mental or physical. ठीक है. She shut her eyes in anguish. Meaning में लिख के देता हूँ. She shut her eyes in anguish. ठीक है, it means suffering mostly physical or mental. Next, a very nice word, excellent word, बहुत बार आया हुआ है, melancholy. तो melancholy का मतलब क्या है? It's a feeling of utter sadness. melancholic music होता है, melancholic stories होता है, novels होता है. तो melancholic का मतलब क्या है? एक पकड़ लो, मैं अगर एग्जाम्पल दूं, the air of melancholy surrounded him. The air of melancholy surrounded him. It means a feeling of utter sadness. ठीक है, मैं लिख के देता हूं, a feeling of utter sadness. तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था, the air of melancholy surrounded him. तो बहुत ही दुख भरा या सैडनेस भरा हुआ माहौल, या वैसा म्यूजिक, वैसा स्टोरी, वैसा किसी का लाइक लिखा हुआ नोवेल वगैरह, दैट्स melancholy. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, जॉयफुलनेस, डिलाइटफुल, बहुत ही खुशी हो जाना. एक्साल्टेशन, तो एक्साल्टेशन फिर से इट मींस, मैंने पहले भी बताया था, एक्सट्रीम हैप्पीनेस. लाइक पीवी सिंधु's परफॉर्मेंस फिल्ड अस विद एक्साल्टेशन. ठीक है, पीवी सिंधु का रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा खेल रही थी वो, तो इट फिल्ड अस विद एक्साल्टेशन. इट मींस एक्सट्रीम हैप्पीनेस.
एक्सट्रीम हैप्पीनेस, होपफुलनेस, आशा होना, जैसे आपका होपलेसनेस हो गया था आपका सिनोनिम में, वैसे एंटोनिम में होपफुलनेस। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो दिस वाज द लास्ट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज 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 कीप प्रिपेयरिंग एंड यस, टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।